सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सबका परम कर्तव्य है। उसको आचरण में भी लाना हमारा परम कर्तव्य है। आज ज्ञान प्रवाह का भी यह कार्यक्रम जो निरंतर पतंजलि विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज से और जूम के माध्यम से सभी साधक साधिकाओं को, सभी श्रोताओं को यह ज्ञान प्रवाह जो अपने जीवन और इस जगत की दिव्यता के लिए, भव्यता के लिए, शुचिता और पवित्रता के लिए प्रेरित करता है। आज वेदों का जो महात्म्य है, वेदों का जो ज्ञान है, यद्यपि प्राचीन परंपरा से, ऋषि परंपरा से हम वेदों का स्वाध्याय करते आए हैं। बीच में ऐसा कालखंड आया जहां वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना बाधित हो गया था। महर्षि देवदयानंद जी के बाद से, उनके अथक प्रयास से पुनः यह परंपरा भारतवर्ष में प्रचलित हुई और आज हम वेद पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। सभी वर्गों के लिए, चाहे मातृशक्ति हो या अन्य जो भी वेद के अनुकूल आचरण करने वाले वेद अनुरागी हैं, यह कल्याणी वेदवाणी सबके जीवन को पवित्रता से, शुचिता से परिपूर्ण करने वाली है। हम अपने जीवन और इस समष्टि के लिए जितना शुभ कर सकते हैं उतना हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है, महनीय है। ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। वैदिक जीवन पद्धति में सैकड़ों मंत्रों का स्वाध्याय किया है। आज आपके बीच में भी एक मंत्र मैं आपके समक्ष रखूंगा कि वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण किसमें है, जीवन के कल्याण का पथ क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के पहले सूक्त के तीसरे मंत्र को आपके समक्ष में रखूंगा और यह स्मरण रखें कि यदि हम भारतवर्ष की, इस आर्यावर्त की और संपूर्ण संसार की चिंता करते हैं, इसकी दिव्यता भव्यता के लिए, इसमें सौहार्द सौमनस्य के लिए, अपने नैतिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, और जो आरंभ है ब्रह्मचर्य काल का, चाहे ब्रह्मचारी हो, विद्यार्थी हो। वेदो अखिलो धर्म मूलम कहा है। समस्त जो धर्म का मूल है, हमारे कर्तव्य का मूल है, वह समस्त ज्ञान विज्ञान वेदों से मिलता है। इसलिए ऋषि ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। अर्वाचीन और प्राचीन सभी विद्वान इस बात को मानते हैं कि वेदों का ज्ञान सबसे महान है और सबसे पुराना है, पुरातन है और नवीनतम भी है। जब जब हम इसको आत्मसात करते हैं, इसकी चाहना करते हैं, इसको अपने मन, वाणी और व्यवहार में उतारते हैं, तो निसंदेह हमारा कल्याण ही होता है, अकल्याण कभी हो नहीं सकता है। परंतु यदि हम केवल इसको अपने अहंकार के लिए इसको आत्मसात करते हैं कि मैं वेदों का विद्वान हूं,
मैंने इतने वेद मंत्र याद कर लिए हैं और आचरण नहीं करते हैं तो कभी भी यह कल्याण करने वाला नहीं है। इसलिए महर्षि ने नियम बनाया कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना, वेद सब सत्य विद्या का पुस्तक है, सत्य विद्या सत्य ज्ञान का मूल है, ज्ञान का सागर है। इसका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। लेकिन इस बात को कुछ लोग तर्क से कहते हैं कि पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, आचरण में लाने की बात मत करना। तो आचरण में जब तक नहीं लाएंगे तब तक हमारा और इस संसार का, समाज का, परिवार का कल्याण हो नहीं सकता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। कहा है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचरण में नहीं लाएंगे इस ज्ञान विज्ञान को तो इससे कभी भी हमारे अंदर पवित्रता नहीं आ सकती है। कल्याण के पथ को हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जब तक उसमें चलेंगे नहीं तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वेदों का ज्ञान इस इंसान को महान बनाता है और यह इंसान अपने जीवन में वेदों का आधान करके इस जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करता है। संसार में जब तक एक वेद का ज्ञाता, वेद का जानने वाला, वेद को जीने वाला व्यक्ति है तब तक इस संसार में वैदिक परंपरा, ऋषि परंपरा, मनुष्यता का कभी ह्रास नहीं हो सकता, कभी पतन नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी संस्कृति सभी संस्कृतियों से महान है। हमको गौरव होना चाहिए कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, इस मातृभूमि में जन्म लिए हैं जहां पर चारों वेदों का ज्ञान उस परमात्मा के द्वारा मिला है। पश्चिमी जो विद्वान हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि यदि पूरे संसार में ज्ञान की परंपरा कहीं से प्रादुर्भूत हुई है, कहीं से आरंभ हुई है और संसार की इस लाइब्रेरी में यदि कोई प्राचीन पुस्तक है तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड लाइब्रेरी। संसार के सबसे प्राचीन यदि ग्रंथों में कोई बात है, ये तो एक उदाहरण के लिए बताई जाती है बात, वेदों का ज्ञान इस संसार को एकत्व में बांधने का ज्ञान है। एकत्व जहां है, जहां पर परस्परता है, नम्रता है, विनम्रता है, जहां पर चारित्र्य निर्माण है, जहां पर कोई भी मतभेद नहीं है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा जो कहा, वहां इस बात को हमको समझना चाहिए कि हम शास्त्रों को पढ़ें, जानें और उसके अभिप्राय को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। कहा कि यदि एक शब्द भी ज्ञान का हमने सुना है, जाना है, समझा है और उसको सुप्रयोग किया है, उसको आत्मसात किया है, उसको जीने का प्रयत्न किया है, तो उसी एक शब्द से हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और यदि हम उसका आचरण नहीं करते हैं तो कितना भी हम पढ़ें, समझें, सुने, जाने, उसका कोई अभिप्राय नहीं है। इतना है, शब्द ज्ञान हो जाएगा, शब्द भंडार हो जाएगा, लाभ उससे मिलेगा नहीं। इसलिए लाभ पाने के लिए, कल्याण के पथ पर, इस मार्ग पर जाने के लिए हमको मेधावी बनना है, हमको पवित्रता से युक्त होना है, बलवान, बुद्धिमान, चरित्रवान बनना है। और आज इस वेद मंत्र के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। उच्चारण एक बार हम कर लेते हैं। ओम मयो दधे मेधिरः पूतदक्षो दिवः सुबन्धुर्जनुषा पृथिव्याः अविन्दन्नु दर्शतमप्स्वन्तर्देवासो अग्निम अपसि स्वस्त्रीणाम। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। मयो दधे मेधिरः, इसके पहले हम जो मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया था उसमें हमारे जीवन में यज्ञ, ज्ञान, उपासना
का समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक हम कल्याण मार्ग के पथिक नहीं बन सकते। कल्याण यदि हम अपने जीवन का चाहते हैं तो उत्तम ज्ञान होना चाहिए। उत्तम ज्ञान, उत्तम कर्म, उत्तम उपासना। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। जब तक हमारे ज्ञान में मिलावट रहेगी तब तक हम कभी भी अच्छे कर्म नहीं कर सकते। शुद्ध कर्म करने के लिए शुद्ध ज्ञान की परम आवश्यकता है। और शुद्ध ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो जो ज्ञान का भंडार है वेद, तो वेद के अनुकूल जीवन जीने का हम सामर्थ्य रखें, ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे हमारा हर प्रकार से, हर ओर से कल्याण हो। इस प्रकार से यदि हम जीवन को अच्छी प्रकार से जीने का प्रयत्न करते हैं तो निसंदेह बहुत ही सुंदर हमारा कल्याण होने वाला है। मयोदधे कहा कि मयः, जो व्यक्ति ज्ञानवान व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। और ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा? ज्ञान प्राप्त होगा ज्ञानी व्यक्ति से। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान देगा। तो जो नए नए एक्सपेरिमेंट ना करके अपने केवल स्वार्थ में, अपने केवल इस भाव में कि नहीं मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, सबसे बड़ा स्वाभिमानी हूं और हमको किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो अनुभवों से परिपक्व हो, अपने ज्ञान से परिपक्व हो और दूसरों को भी वह परिपक्व बनाने का प्रयत्न करता है, ऐसे लोगों से हम ज्ञान प्राप्त करें। इसलिए यहाँ पर कहा है कि ज्ञान प्राप्त, ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करने वाला, यही बात कठोपनिषद में कही, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तद कवयो वदन्ति। अर्थात हम आलस्य प्रमाद को छोड़ करके ऐसे जो धीर गंभीर विद्वान हैं, जिनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है, श्रेष्ठ जीवन जिनका है, सुचिता से परिपूर्ण जीवन है, उत्तमोत्तम कर्मों से जिनका जीवन परिपूर्ण है, उनकी सन्निधि प्राप्त करें, उनसे ज्ञान को प्राप्त करें और उस ज्ञान से फिर अपने जीवन को जगमगाएं, प्रकाश फैलाएं चारों ओर। तो वेद मंत्र यही हमको यहाँ पर संकेत कर रहा कि यदि अपने जीवन का हम कल्याण चाहते हैं तो हमको ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और मया दधे, कल्याण व निरोगता को धारण करता है ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करता है। क्योंकि मेधिरा, मेधा वाला होता है वह, पूत दक्षः, पवित्र बल वाला होता है, दिवा सुबंधु, ज्ञान को उत्तमता से अपने में बांधने वाला होता है, और पृथिव्याः, शरीर रूप पृथ्वी के जनुषा विकास से, अर्थात शारीरिक शक्तियों के विकास से यह मयः निरोगता को दधे धारण करता है। कल्याण प्राप्त करने का यह मार्ग है कि हम मेधा से युक्त हों। सुबह से शाम तक यही प्रार्थना करते हैं। वैदिक परंपरा में जीवन व्यतीत करने वाले सभी, और कोई इस तथ्य सत्य को नहीं जानता तो इतना तो जानता ही है कि मेरा ज्ञान मुझको आगे बढ़ाने वाला होता है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। यदि ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति कितना भी जन्म ले, कितना ही वह कार्य करे, उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, वासनाओं से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। एक ही उपाय है, इस ज्ञान रूपी साबुन से अपने को पवित्र बनाइए। इससे अपने मन के, अपने विचारों के जो संकीर्ण स्वभाव हमारे बन गए हैं, संस्कार बन गए, उनको हम धो दें, उनको साफ कर दें। अपने
लिए और इस संसार के लिए अत्यंत कल्याण का यह मार्ग है कि मेधा संपन्न बने। या मेधाम देवगणा पितरस्योपासते तया मा मध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परम पिता परमेश्वर, हमारी जो बुद्धियां हैं इनको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। जो सन्मार्ग है, वो जो सच्चा रास्ता है उसे हमको दिखाइए। जो सच्चा पथ है, जो न्याय का पथ है, जो धर्म का पथ है, जो कल्याण का पथ है, जो सत्य का पथ है, उस पथ से हमको आगे बढ़ाइए। हम आगे बढ़ते रहें, अग्ने नया सुपथार आए। यदि ऐसी प्रार्थना हम रोज करते हैं तो निसंदेह एक दिन उस सत्य को, उस तथ्य को अवश्य ही हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ कहा कि हम सच्चे ज्ञान को धारण करें, मेधा संपन्न बने, प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त हो। हमारा जो प्रकर्षण ज्ञा अवबोधने, हम ऐसे ज्ञान विज्ञान के धनी बने जो संसार में उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव को प्राप्त करने वाले हो। मैं एक सच्चा सन्यासी बनूं, मैं एक सच्चा व्यक्तित्व वाला बनूं, मैं भारत का यदि नागरिक हूं तो इतना श्रेष्ठ नागरिक बनूं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मैं एक पुत्र हूं, एक पुत्री हूं, एक पति हूं, एक पत्नी हूं, एक माँ हूं, एक पिता हूं, बेटा बेटी, जिस जिस रूप में जिस जिस मैं कर्तव्य का निर्वहन करने वाला हूं उसमें सर्वोत्तम करने का प्रयास करूं। मेधा प्रज्ञा इसी का नाम है। यदि मैं इस कर्तव्य का निर्वहन करता हूं तो ये मेरे लिए सर्वोत्तम है और इससे अपने आप को बल मिलता है, पवित्रता मिलती है। इसलिए कहा है पवित्र बल वाले बने। एक बल होता है जो राजसिक है, तामसिक है, लेकिन पवित्रता से युक्त जीवन हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन जियाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाँ हूँ धर्म अनुरागी, रहूं आजा में वेदों के, न हुक्मे वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तो इस परंपरा से हम युक्त हों, हम वेदों के ज्ञान वाले बने, इस कल्याण के पथ के पथिक बने। और कहा है कि ज्ञान को अपने में उत्तमता से स्थापित करना ये बड़ा कठिन काम है। जितना हम जानते हैं यदि उतना मानने लगे तो जीवन का कल्याण अपने आप हो जाए। निरक्षर व्यक्ति भी, जिसने वेदों का ज्ञान नहीं पाया, एक भी ऋचा नहीं जानता, एक भी मंत्र नहीं जानता, उसको भी कम से कम इतना पता है कि मेरी मर्यादा क्या है, मेरा संयम क्या है, मुझको दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सत्य ही बोलना है, असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अधर्म नहीं करना, पाप नहीं करना। निरक्षर व्यक्ति भी, छोटे से छोटा बच्चा भी इतनी बातों को समझता है। तो जितना हम जानते हैं, एक बाहर का वेद है, एक अंदर का वेद है। इस वेद
रूपी ज्ञान को अपने स्वभाव में उतार लें तो हमारे जीवन का कल्याण ही कल्याण है, कभी अकल्याण नहीं हो सकता है। और इस बात को आगे कहा कि शरीर के अंग प्रत्यंग को सशक्त बनाएं। जब हम ज्ञान का पान करेंगे, उसका आधान करेंगे, तो वैसा जीवन जीना, जैसा जाना वैसा फिर जीना, वैसा पाना। देवासः, देववृत्ति के लोग अपसु अंतः, प्रजाओं के अंदर स्थित उस दर्शतम दर्शनीय अग्रणी प्रभु को स्वस्त्री नाम अपसी, आत्म तत्व की ओर ले जाने वाली स्वस्त्री इन वेदवाणियों से निर्दिष्ट कर्मों में नु अविंदन। कहा कि निश्चय से प्राप्त करते हुए ये देव पुरुष वेदानुसार कर्मों को करते हैं और अंतःस्थित उस प्रभु को देखते हैं, सब में जो स्थित है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद्धनम। सब में वह परमात्मा विद्यमान है, सब में विराजमान है, उसका दर्शन करें। कल्याण प्राप्ति का यही एक मार्ग है कि हम अपने आप को ज्ञान विज्ञान से मेधावी बनाएं, पवित्र बल वाले हों, सात्विक बल वाले हों, ज्ञान प्राप्त करें, शरीर की शक्तियों को विस्तृत करें, वेदवाणी के अनुसार कर्म करें, वेदानुकूल शास्त्र अनुकूल शास्त्रोक्त ऋषि प्रोक्त कर्मों को करें, आत्मानुकूल कर्मों को करें और ऐसे कर्म करते हुए अंतःस्थित प्रभु का दर्शन करें, क्योंकि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ऐसे हम भाव से कि वह कण कण में विराजमान है, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो हम उसकी उपासना करें जो हर क्षण कण कण में विद्यमान है, तिल से लेकर के ताड़ तक, कण से लेकर के पहाड़ तक उसी का ही जलवा चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। पत्ता पत्ता उसकी सत्ता और उसकी व्यवस्था का गुणगान कर रहा है। बहुत सुंदर और लिखा है कवि ने। एक गीत को आपके सामने प्रस्तुत करके फिर आपसे चर्चा करेंगे। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं, कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको यहाँ ना दिया, मुझको वहाँ ना दिया, श्रेष्ठ मानव तन तुझको अरे दे दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना यह पाप करता हूँ संकेत मैं, तेरे अंतःकरण
करण में भी राजा हुआ, करना यह पाप करता हूँ संकेत मैं। लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भली, ध्यान तू भी न लाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे कर्म की हो सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दी। अरे सबसे बुद्धिमान, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम जीवन सभी जीवों में मनुष्य का है, सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है, फिर भी गलत कार्य करता है तो क्या करें। इसलिए कहा है, जांच अच्छे बुरे कर्म की हो सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दी। अरे किंतु तू मंदभागी, अमृत छोड़कर घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं। फल फूल शाक मेवा व दुग्ध सम दिव्य आहार मैंने तुझे हैं दिए। तू तंबाकू नशे मद्य मांसादि खा और रोग तन में बसाए तो मैं क्या करूं। अति मनोहर सरस भव्य दृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाशार्य मैंने रचा। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। हर जगह मैं रहता हूँ सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तो उस प्रभु की इतनी सुंदर, इतनी शोभायमान यह रचना जो व्यष्टि से समष्टि के लिए है, इस शरीर से इस संसार में कितना अनूठा, कितना जिसका वाणी से वर्णन करना अति कठिन है। वाणी कभी थक नहीं सकती, इतना उसने परमात्मा ने बनाया है। इसलिए हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो आज की इस वेद के ज्ञान की कक्षा को एक मंत्र के साथ हमने आपके समक्ष साझा की। ओम शांति शांति शांति।